ममता कुलकर्णी और अपर्णा यादव ने खोली अविमुक्तेश्वरानंद की पोल। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने कहा, अविमुक्तेश्वरानंद का रवैया अहंकार और अज्ञानता से भरा हुआ है। अपर्णा यादव का बयान, कहा, अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की पदवी पर हमारे पास कोई फैक्ट नहीं। तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास। अपर्णा यादव का हमला, कहा, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। मांग मेले से जुड़े विवादों के बीच महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी और अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रवैया अहंकार और अज्ञानता से भरा हुआ है। कानून की नजर में सब एक है। कानून के सामने क्या राजा और क्या रंक, सबको एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के जोरदार वार किया। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि पर सवाल खड़े कर दिए। अपर्णा यादव ने कहा कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर के जो व्यवस्था है उसमें 4 शंकराचार्य है, वो शंकराचार्य है या नहीं है, इसको लेकर के हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। प्रयागराज में हुई घटना को लेकर के अपर्णा यादव ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। आप भी सुनिए क्या कुछ अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर के अपर्णा यादव ने कहा। समय शंकराचार्य को लेकर काफी बड़ा मुद्दा चला। शंकराचार्य जी ने आज कहा है कि ऐसा सीएम जो हर समय गुस्से में रहता है वो बुलडोजर की राजनीति करता है। देखिए, बहुत जरूरी बात ये है कि जो भी घटनाक्रम हुआ, उनको जो भी पदवी हमारे सनातन धर्म में है, तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक प्रशासनिक रूप से वहाँ का व्यवस्था खराब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था, और खासतौर से मेले की व्यवस्था, कुंभ की, माघ मेले की, और इस तरीके की जो सनातन धर्म के जो ये मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी पब्लिक होती है, और अगर हम उनका लाइन ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आम जनमानस को तकलीफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है, और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु, और स्वामी जी को भाई वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आपने भी उनकी वैधता पर सवाल उठा दिया कि वो शंकराचार्य है या नहीं, ये सीधा आस्था पर प्रहार नहीं लगता आपको? वैधता की बात नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी उपाधि है कि नहीं। हमारे जो सनातन में गुरु पद्धति है, जो शंकराचार्य की व्यवस्था है, उसके बारे में तो भाई हमको सबको जानना अति अनिवार्य है। मैं किसी की वैधता और किसी के बारे में ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि ये वैध है, ये अवैध है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो व्यवस्था बनी हुई है उसके और उसको जानने का अधिकार सबके पास है, और अगर वो चीज नहीं है और वो कर रहे थे जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। क्योंकि जब भी मैं अपने पूज्य गुरुदेव का बात कह सकती हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य अवधेशानंद जी हैं, और उनका जब भी रथ यात्रा निकलती है तो उनको बहुत आदर, बहुत सम्मान, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पर भी उनकी रथ यात्रा निकली है उनको बहुत आदर सम्मान के साथ करा जाता है। साथ ही साथ जो है जितने भी व्यवस्थित जो शंकराचार्य हैं हमारे देश के, उनकी भी मैं कितनी सारी रथ यात्रा में जा चुकी हूँ, मुझे ये शुभ अवसर मिल चुका है। हम सब ने देखा है, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब ने देखा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था कभी नहीं हुई।
परंतु जो है अगर इस प्रकार का इनके साथ हुआ है तो ये मुझे लगता है कि इस पे हमें जांच करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहा माघ मेला इन दिनों केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं बल्कि विवादों और तीखे बयानों को लेकर के भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। साधु संतों के आचरण, परंपराओं और अधिकारों को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बता दें कि एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें शंकराचार्य किसने नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों की भीड़ में रथ लेकर के निकलने की क्या जरूरत थी। ममता का आरोप है कि शंकराचार्य की वजह से ही उनके शिष्यों की पिटाई हुई है। उन्होंने कहा कि गुरु होने का अर्थ जिम्मेदारी और संयम होता है, न कि ऐसी जिद जिसकी कीमत शिष्यों को चुकानी पड़े। ममता कुलकर्णी ने कहा कि राजा हो या रंक, सभी को कानून का पालन करना होता है और उनके मुताबिक इस पूरे विवाद में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अहंकार साफ नजर आता है और आत्मज्ञान की कमी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, INS को दिए गए इंटरव्यू में साध्वी ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वरों पर भी बड़ा हमला बोला। ममता कुलकर्णी ने कहा कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें शून्य ज्ञान है। अब जिस तरीके से पूरा विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और कल ही खबर सामने आई थी कि उनके शिविर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनके शिष्यों और उन लोगों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान भी सामने आता है, जहां पर वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। हालांकि इन तमाम विवादों के बीच में लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। साधु संतों से लेकर के राजनेताओं तक की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद में देखने को मिल रही है, जहां पर लोग जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर अपने अहंकार की वजह से ही धरना दिया है। उनको स्नान करने के लिए किसी ने मना नहीं किया। खुद कई सारे ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले थे। उनके साथ करीब 200 शिष्य मौजूद थे। भारी भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पालकी के साथ संगम तक जाने पर रोक लगा दी और पैदल स्नान करने की सलाह दी थी। प्रशासन का तर्क था कि पालकी के साथ आगे बढ़ने से भगदड़ की स्थिति बन सकती है। हालांकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पालकी से ही संगम तक जाना चाहते थे, जिसको लेकर के प्रशासन और शंकराचार्य पक्ष के बीच लगभग 3 घंटे तक बातचीत और तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिसको लेकर के बकायदा विपक्ष ने इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी ओर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठ गए और उन्होंने न सिर्फ प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया, जिसके बाद वार पलटवार का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे विवाद को लेकर के बीजेपी की नेता अपर्णा यादव और इसी के साथ ही एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का भी बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।